नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। लाखों माताओं बहनों के लिए बहुत ही राहत की खबर आ रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल आ रहे थे कि 20वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा और जिन लोगों का पिछली किस्त रुकी हुई है उनका पैसा का क्या होगा। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई और पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जिन माताओं बहनों का 2500 रुपया का पैसा रुका हुआ था उनका पैसा कब तक आएगा और उन्हें एक साथ 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सरकार ने सिर्फ 2500 की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार ने इस बार सबको एक साथ 5000 रुपये तक की या 7500 तक की राशि मिलने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। और यह पूरा मामला रामनवमी के त्यौहार से जुड़ा हुआ है, जिसने लोगों के बीच उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, लोगों में बहुत ही ये जानने की दिलचस्पी है कि उनका पैसा कब तक आएगा और जिन माताओं बहनों का पूरा पैसा यानी कि तीनों किस्त रुकी हुई है उनका पैसा कब तक आएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि हम आपको बता सके कि इसमें एक एक बात विस्तार से बता सके, समझाने की कोशिश कर सके कि पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा और किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा और किन कारण से पैसा आपका जो अकाउंट में आना रुक सकता है। आज 24 जिलों में 5000। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि सरकार ने इस बार एक साथ कई किस्तों का पैसा ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस बार कई यानी कि एक या दो से अधिक किस्तों का पैसा भेजने की तैयारी में है। यानी सिर्फ एक किस्त नहीं बल्कि दो या तीन किस्त का भी पैसा साथ में दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है जिन माताओं बहनों का पैसा पिछले महीने रुका हुआ था उन्हें एक साथ दो किस्त या तीन किस्त भी मिल सकती है। यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अनुसार जिन महिलाओं का 18वीं 19वीं का किस्त का पैसा नहीं मिला था उन्हें सीधे 7500 की राशि मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी महिलाओं का जनवरी और फरवरी का पैसा नहीं आया था उन्हें मार्च में कुल 7500 की राशि एक साथ मिलने का पूरा पूरा संभावना जताई जा रही है। यानी कि तीन किस्तों का पैसा साथ जोड़कर एक ही बार उनके खाते में भेज दिया जाएगा। और इसके अनुसार सभी के जितने भी माताओं का पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च में रुका हुआ था उन्हें कुल 7500 की राशि मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन लोगों को 2500 मिलेगा और किन्हें 5000 मिलेगा और किन्हें 7000 मिलेगा। और लोगों के बीच यह सबसे बड़ा सवाल है कि किन लोगों को 2500, किन लोगों को 5000 और किन लोगों को 7500 की राशि मिलेगी, क्योंकि हर किसी की स्थिति अलग है और इसी वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, सभी का जितना भी स्थिति है उन लोग का सबका अलग है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं माताओं बहनों का पैसा जनवरी में आया था लेकिन फरवरी में नहीं आया। इसके लिए उन्हें अलग अलग तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिससे किन्हीं माताओं को 5000 की राशि या फिर किन्हीं माताओं को 7500 की राशि भी आ सकती है, क्योंकि जिन भी माताओं बहनों का पैसा जनवरी में आया था उन्हें केवल 5000 की राशि ही मिलेगी और जिन माताओं बहनों का पैसा जनवरी में नहीं आया था यानी कि उन्हें तीन किस्त बाकी है उन्हें कुल एक साथ 7000 तक की राशि 7500 की राशि एक साथ सरकार देने जा रही है। अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो एक छोटी सी गलती आपके लिए पैसा रोक सकता है, इसलिए जरूर आप अपनी पूरी जानकारी को ध्यान से समझें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह निर्देश दिया है कि यदि आपका किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी गलत है या किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा, क्योंकि किन्हीं माताओं बहनों का राशन कार्ड में नाम गलत होता है, इसी कारण से उनका पैसा रोक दिया जा रहा है। देखिए, आप सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार पैसा किस तरीके से दिया जाएगा। यह दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि इस बार पैसा किस तरीके से आएगा। यहाँ पर सरकार ने अलग अलग स्थिति के हिसाब से भुगतान करने की पूरी योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस बार अलग अलग स्थिति से अलग अलग तरीके से सभी लाभों के माताओं के खाते में पैसा भेजने का योजना बनाई, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित ना रहे, ताकि किसी भी जो भी मैया योजना की लाभुक है वो इस योजना से वंचित ना रह जाए। यही कारण है कि इस बार एक एक साथ करके कई किस्तों जोड़कर भुगतान किया जा रहा है और यही कारण है दोस्तों कि एक साथ दो या तीन किस्त भी मिलाकर सभी माताओं का बहनों का पैसा एक ही साथ उन्हें के खाते में भेजा जा रहा है, जिनसे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
कैसे मिलेगा? अगर किसी महिलाओं का पैसा 20वीं किस्त का पैसा मिलना है तो उसे केवल 2,500 ही दिए जाएंगे। यदि किसी माताओं बहनों का केवल 20वीं किस्त का पैसा रुका हुआ है तो उन्हें केवल 2,500 ही दिए जाएंगे। लेकिन अगर उनकी 19वीं और 20वीं किस्त दोनों रुकी हुई है तो उन्हें कुल 5,000 की राशि दी जाएगी। यदि किसी माताओं बहनों का 19वीं किस्त का भी पैसा नहीं आया तो उन्हें एक साथ मिलाकर 5,000 की राशि मिलेगी। यानी कि सरकार ने इस बार बकाया राशि का विकल्प अदा करने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस बार निर्णय लिया है कि जितने भी माताओं बहनों का 19वीं किस्त का पैसा रुका हुआ था उन्हें एक साथ 19वीं और 20वीं किस्त कुल मिलाकर 5,000 की राशि देने का निर्णय लिया है। 3 किस्त एक साथ। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं महिलाओं को 3 किस्त भी एक साथ मिल सकती है। अब सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि उन महिलाओं के लिए जिनकी 18वीं, 19वीं और 20वीं तीनों किस्त रुकी हुई है, ऐसे महिलाओं को सरकार इस बार 7,500 तक की राशि एक साथ मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने साफ साफ कहा है जिन भी माताओं बहनों का जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि 18वीं, 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, उन्हें कुल 7,500 की राशि एक साथ उन्हें कुल 7,500 की राशि भेजी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। जिससे उनकी आर्थिक जो परेशानी है, सरकार ने ये कहा है कि उनकी आर्थिक जो परेशानी है उनको सरकार जल्द से जल्द दूर। 3 किस्त एक साथ। अब सबसे बड़ा खास बात यह है कि यह पूरा भुगतान रामनवमी के त्यौहार को ध्यान रखते हुए किया गया है। सरकार चाहती है कि महिलाओं को त्यौहार से पहले पैसा मिल जाए ताकि वे अपने घर के ज़रूरत के चीज़ों को पूरा कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महिलाओं को 7,500 की राशि भेजनी है, उन्हें सरकार ने यह निर्णय लिया है कि रामनवमी से पहले उनके खाते में पैसा भेज दिया जाए, क्योंकि जितने भी महिलाओं को किसी भी प्रकार की ज़रूरत के अगर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है तो वह अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके इस 7,500 की राशि से। जानकारी के अनुसार 27 मार्च से पहले आधारित लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के हिसाब से 27 मार्च से पहले ही सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा आ जाएगा। हालांकि कुछ जिलों में थोड़ा समय लग सकता है, धीरे धीरे सभी खाते में पैसा पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है कि कुछ जिलों में समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ क्या सर्वर में किसी प्रकार की त्रुटि हो सकती है, इसीलिए किसी जिले के या राज्य के पैसे में थोड़ी सी देरी हो सकती है। सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 20,000 का लोन भी सरकार देने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है जिन भी माताओं बहनों का 20,000 रुपये का ऋण की आवश्यकता है उन्हें सरकार 20,000 रुपये तक का ऋण भी दे रही है, जिससे वे अपने जरूरत के काम में उपयोग कर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बने। और सरकार का पूरा पूरा यह लक्ष्य है दोस्तों कि जितने भी महिलाएं हैं मैया सम्मान के योजना के लाभुक, वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े। किन लोगों को पैसा मिलेगा? अब बात करते हैं कि पैसा किन लोगों को मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जिन महिलाओं का आवेदन सही है, वो जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हीं को पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने साफ साफ यह कहा है कि जिन महिलाओं का आवेदन सही है, किसी भी आवेदन में उनके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि या गलती नहीं है, उनको ही पैसा मिलेगा जिनका नाम लाभार्थी सूची में। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम लाभार्थी सूची में है उन्हीं को पैसा मिलेगा, जिसका आधार बैंक से लिंक है, और उन्हीं को पैसा मिलेगा जिनका आधार यानी डीबीटी ऑन है। बिना डीबीटी वाले को पैसा नहीं मिलेगा। नहीं आया तो क्या करें? अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे दस्तावेजों में गलती, नाम, जन्म तिथि या अंतर, बैंक खाता का आधार से लिंक ना होना। यदि आपके खाते में पैसा 7,500 या 5,000 या 2,500 की राशि नहीं आती है तो हो सकता है कि आपके किसी भी दस्तावेजों में गलत हो, या आपका राशन कार्ड में नाम गलत हो, या आपका जन्म तिथि में अंतर हो, या बैंक खाता जो आधार से लिंक नहीं है। या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि आपका जो बैंक है वो आधार से लिंक होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जिन भी माताओं बहनों का आधार लिंक नहीं होगा उन्हें किसी भी हालत में पैसा नहीं मिलेगा। गलती सुधारने का मौका। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने गलती सुधारने का भी मौका दे रही है। सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जिन लोगों का दस्तावेजों में त्रुटि है, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के दस्तावेजों में गलती है, किसी प्रकार का नाम गलत है या किसी प्रकार का
कोई भी चीज़ों की गलती है उन्हें सुधार करने का मौका दिया जाएगा, और जितने भी लोगों के दस्तावेजों में गलती है उन्हें सरकार सुधार करने का मौका देगी। जैसे ही आप अपनी जानकारी सही करते हैं, आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा, और जैसे ही आप अपनी जानकारी को सही करते हैं तैसे ही आपके खाते में आपकी भुगतान राशि भेज दी जाएगी। जिले के हिसाब से पैसा, कुछ जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है और कुछ जगहों पर अभी प्रक्रिया जारी है। जी हाँ दोस्तों, सूचना के अनुसार कुछ जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है और कुछ जिलों में पैसा की प्रक्रिया को अभी शुरू किया गया है, लेकिन कुछ जिलों में अभी पैसा नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा जल्द आने वाला है। और अगर आपका पैसा इसी बीच आपके राज्य में, अगर किसी भी राज्य में आपका पैसा या किसी भी जिला में आपका पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार लाइन बाय लाइन सभी लाभार्थियों को खाते में जो पैसा है, उनकी रुकी हुई पैसा, उनको जल्द से जल्द भेजने का प्रयास कर रही है। अंतिम जरूरी सलाह तो यही है, मैया सम्मान योजना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट, आप लोगों का बैंक खाता जरूर चेक करें और किसी भी तरह की गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है मैया योजना को लेकर तो हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपका सवाल है। हम जरूर से जरूर आपका कमेंट पढ़ के आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो पहले बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर लाते रहें।